देते हैं। देन टॉपिक नंबर 5 हमारा है कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक हमारी जो कम्युनिकेशन है उसके कितने पार्ट्स हैं, यानी कितने पार्ट्स में वो कंप्लीट होती है। एक हमने ऊपर पढ़ा स्टेप्स, अब नीचे पढ़ेंगे कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो 6 है टोटल। पहला है कॉन्टेक्स्ट, यानी द सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस इन्फ्लुएंसिंग द कम्युनिकेशन इंटरेक्शन, यानी जो हमारे सराउंडिंग की सर्कमस्टांसेस होते हैं, यानी जो इवेंट्स होते हैं वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी कम्युनिकेशन में इंटरेक्शन को। यानी हम अगर किसी से बात कर रहे हैं और हम एक मीटिंग रूम में या हम एक कॉन्फ्रेंस रूम में है, तो उसका एनवायरनमेंट जो है वो अलग होता है। अगर हम किसी से घर में बात कर रहे हैं तो वहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा अलग होता है। तो जो हमारे सराउंडिंग है, हमारे सराउंडिंग का एनवायरनमेंट है, उसके सर्कमस्टांसेस है, इवेंट है, वो भी इन्फ्लुएंस करता है हमारी कम्युनिकेशन में सेंडर और रिसीवर के दरमियान इंटरेक्शन को। नंबर 2 है हमारा सेंडर एनकोडर, यानी द इंडिविजुअल और एंटाइटी इनिशिएटिंग एंड एनकोडिंग द मैसेज फॉर ट्रांसमिशन, यानी सेंडर या एनकोडर वो बंदा होता है, वो इंडिविजुअल या वो एंटाइटी होती है जो इनिशिएट करती है, शुरुआत करती है और इनकोड करती है मैसेज को फॉर ट्रांसमिशन, यानी ट्रांसमिट करने के लिए, सेंड करने के लिए। नंबर 3 हमारा है मैसेज, द इंफॉर्मेशन और आइडिया बीइंग कन्वेड फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर, यानी ये वो इंफॉर्मेशन और आइडिया है जो आप कन्वे करते हैं, सेंडर कन्वे करता है टू द रिसीवर। नंबर 4 हमारा है मीडियम, द स्पेसिफिक चैनल और मेथड यूज फॉर ट्रांसमिटिंग द मैसेज, यानी ये वो स्पेसिफिक चैनल और मेथड है जो यूज करते हैं हम ट्रांसमिट करने के लिए अपने मैसेज को, जैसे स्पोकन है या रिटर्न है। ये हमारा मीडियम है कि हम स्पोकन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं या रिटर्न कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं। नंबर 5 हमारा है रिसीवर डिकोडर, रिसीवर और डिकोडर द इंडिविजुअल और ऑडियंस रिसीविंग एंड डिकोडिंग द ट्रांसमिटेड मैसेज, यानी ये वो इंडिविजुअल और ऑडियंस हैं जो रिसीव करते हैं और डिकोड करते हैं, मीन्स इंटरप्रेट करते हैं हमारे मैसेज को जो हमने उन्हें ट्रांसमिट किया था। नंबर 6 हमारा है फीडबैक, द रिस्पॉन्स और रिएक्शन फ्रॉम द रिसीवर कंप्लीटिंग द कम्युनिकेशन लूप, यानी ये वो रिस्पॉन्स और रिएक्शन है जो हमें रिसीवर से मिलता है और ये कंप्लीट करता है कम्युनिकेशन के लूप को। जब तक फीडबैक ना मिले तब तक हमारी कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होती। ओके, सो हमारा टॉपिक नंबर 6 है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन जो है हमारे 7 सीज कहलाते हैं, यानी 7 सीज जो हमने बहुत पढ़े हैं, अक्सर अपनी क्लास में भी सुने हैं। 7 सीज जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एप्लीकेबल होते हैं। 7 C's of effective communication are applicable to both written and oral communication। ये written और oral दोनों communication में यूज होते हैं, applicable होते हैं। तो 7 C's हमारे कौन कौन से हैं? So let's discuss. Number 1, completeness. Completeness means providing all necessary information to ensure understanding, यानी सारी necessary information, सारी जरूरी information means मालूमात को provide करना to ensure understanding। नंबर 2 हमारा है कंसाइजनेस, कीप योर मैसेज ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, यानी अपने मैसेज को ब्रीफ रखना यानी शॉर्ट रखना और टू द पॉइंट रखना। नंबर 3 हमारा है कंसिडरेशन, टेकिंग इनटू अकाउंट द नीड्स एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ द अदर पर्सन, यानी दूसरे की नीड्स और पर्सपेक्टिव को भी हमेशा उसका ख्याल रखना, यानी जो हम बात कर रहे हैं, हम सेंडर हैं और जिससे बात कर रहे हैं वो रिसीवर है, तो उसके नीड्स और पर्सपेक्टिव को भी मद्देनजर रखते हुए बात करना, यानी उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो हमारी बात से, उसको भी कंसिडरेट करना। नंबर 4 हमारा है क्लैरिटी, एक्सप्रेसिंग थॉट्स एंड आइडियाज क्लियरली टू अवॉइड कंफ्यूजन, यानी अपने थॉट्स को, अपने ख्याल को, अपने आइडियाज को क्लियरली एक्सप्रेस करना टू अवॉइड कंफ्यूजन, यानी कोई भी कंफ्यूजन ना हो इसके लिए। हर तरह की कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना क्लियरली, यानी विविड नॉट वॉइड। 5 हमारा है कॉन्क्रीटनेस, कॉन्क्रीटनेस मीन्स यूजिंग स्पेसिफिक एंड टेंजिबल लैंग्वेज टू मेक योर मैसेज मोर विविड, यानी अपनी जो आपकी लैंग्वेज है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए और टेंजिबल होनी चाहिए ताकि आपका मैसेज जो है वो मोर मोर विविड हो, यानी मोर क्लियर हो। स्पेसिफिक और टेंजिबल क्यों? क्योंकि आपको अवॉइड करना चाहिए कि आप जार्गन्स ना यूज करें। जार्गन्स मीन्स ऐसी लैंग्वेज जो सामने वाले को समझ में ही ना आए, कि आप इतने डिफिकल्ट वर्ड्स यूज कर रहे हो सामने वाले को वो समझ ही नहीं आ रहा, तो फायदा है क्या फिर इस कम्युनिकेशन का? तो इसलिए आप स्पेसिफिक वर्ड यूज करें अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग, लेकिन जार्गन से परहेज करें।
और टेंजिबल लैंग्वेज यूज करें मीन्स कि वो सामने वाले को टच हो सके, सामने वाला अंडरस्टैंड कर सके, ऐसी लैंग्वेज यूज करें। नेक्स्ट हमारा है कर्टेसी, बीइंग पोलाइट, रिस्पेक्टफुल एंड कंसीडरेट इन योर कम्युनिकेशन, यानी अपनी कम्युनिकेशन में पोलाइट रहें, रिस्पेक्टफुल रहें, यानी सामने वाले की इज्जत करें, उसे रिस्पेक्ट दें, और कंसीडरेट रहें, यानी सामने वाले की भी जो है ना नीड्स और उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसकी उसकी प्रायोरिटीज को भी कंसीडर करें अपनी कम्युनिकेशन में। तो कर्टिसी का मतलब है आप पोलाइट रहें, रिस्पेक्टफुल रहें और कंसीडरेट रहें अपनी कम्युनिकेशन, अपनी बातचीत में। 7 हमारा है करेक्टनेस, इंश्योरिंग दैट योर मैसेज इज एक्यूरेट एंड फ्री फ्रॉम एरर्स, आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि आपका जो मैसेज है वो एक्यूरेट है, यानी बिल्कुल सही है, और हर तरह के एरर से फ्री है, गलतियों से फ्री है, ये करेक्टनेस है। सो टॉपिक नंबर 7 हमारा है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं? बैरियर्स वो कहलाते हैं जो हमारे कम्युनिकेशन में एक खलल पैदा करते हैं। बैरियर्स का मतलब ये है, बैरियर्स का मतलब है रुकावट, खलल। तो कौन कौन से ऐसी चीजें हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के लिए, जो बैरियर्स बनते हैं हमारी कम्युनिकेशन में। So communication barriers include the following. Number one, distortion. Distortion means the message get lost or change during encoding and decoding, यानी मैसेज था वो चेंज हो गया या लॉस्ट हो गया, कहीं खो गया इनकोडिंग और डिकोडिंग के दरमियान, यानी जब आपने इनकोड किया, एक सेंडर ने तो मैसेज इनकोड किया और रिसीवर ने डिकोड किया, यानी इंटरप्रेट किया, उस दौरान जो उस मैसेज की मीनिंग थी वो वही चेंज हो गई, या फिर वो मैसेज ही खो गया और कोई दूसरी बात शुरू हो गई, तो ये डिस्टॉर्शन हो गई कि आपने जो बात कही सामने वाला उसे समझ ही नहीं पाया, ये डिस्टॉर्शन है। सो बैरियर नंबर 2 हमारा है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग मीन एक्सेसिव इंफॉर्मेशन ओवरवेल्म्स द रिसीवर, यानी हद से ज्यादा जानकारी सेट करवानी। तो अगर आप एक्सेस अमाउंट में इंफॉर्मेशन किसी को सेंड करते हैं तो जो रिसीवर है वो ओवरवेलम हो जाएगा, यानी उसे समझ में ही नहीं आएगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो चीज़ सिर्फ इम्पोर्टेंट है उसे टू द पॉइंट बात करें, कंसाइज बात करें, ताकि जो रिसीवर है वो ओवरवेलम ना हो जाए, ओवरलोडिंग इंफॉर्मेशन की ना हो। 3 हमारा है लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी। लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी मीन्स इफ द सेंडर इज नॉट ट्रस्टेड इट कैन अफेक्ट द रिसीवर परसेप्शन, यानी अगर सेंडर जो है वो ट्रस्टेड ही नहीं है, यानी एक सेंडर है जो आपसे बात कर रहा है, यानी कोई अपना फोन बेच रहा है, जैसे आपका कोई क्लास चल रहा है अपना फोन बेच रहा है, आप उससे फोन खरीदा लेकिन आपको उस पर ट्रस्ट नहीं है कि पता नहीं आपसे वो पैसे ले लेगा तो फोन देगा नहीं देगा, उसका फोन में कोई फॉल्ट ना हो, आप सेंडर पे ट्रस्ट नहीं करते, तो यहाँ पे आ गए लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी, यानी उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई इमेज ही नहीं है, उसने कोई अच्छी इमेज बनाई ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये बैरियर क्रिएट हो गया लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी का, क्योंकि ये अफेक्ट कर सकता है रिसीवर के परसेप्शन पे, यानी रिसीवर के ख्याल को उस सेंडर के बारे में, रिसीवर का जो रिसीवर का ख्याल है उसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन पे इफेक्ट हो सकता है, और इसकी वजह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आपकी रुकावट आ सकती है। सो नंबर 4 है आपका अनफेमिलियर लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक चैलेंजेस अराइज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इंक्लूडिंग डायलेक्ट्स और एक्सेंट, यानी जो लिंग्विस्टिक चैलेंज यानी आपकी जुबान का चैलेंज है कि आपके लैंग्वेज क्या है, वो चैलेंज जो है अराइज हो सकता है सेंडर और रिसीवर के दरमियान जब उनके डायलेक्ट और एक्सेंट जो है वो डिफरेंट हो। जैसे आप भी इंग्लिश बोल रहे हैं और आप कहीं यूएस वगैरह गए वो भी इंग्लिश ही बोल रहे हैं, लेकिन उनके एक्सेंट में और आपके एक्सेंट में जमीन आसमान का फर्क है। अब आप वहाँ पे जो इंग्लिश यूज कर रहे हैं वो तो आपकी कॉमन पाकिस्तानी वाली जो है ना एक्सेंट है, अगर आप इसी एक्सेंट में इंग्लिश बोलते हैं तो उनके और आपके एक्सेंट में फर्क आ गया, यहाँ पे लिंग्विस्टिक चैलेंजेस आ गए। इसकी वजह से अनफेमिलियर लैंग्वेज वाला जो बैरियर है कम्युनिकेशन का ये क्रिएट हो गया, क्योंकि आपकी और उसकी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है, आपकी उर्दू है उसकी इंग्लिश है, अब आप इंग्लिश भी बोलेंगे ना तो वो एक नॉर्मल तरीके से बोलेंगे, आपका एक्सेंट यूएस के एक्सेंट से शायद मैच ना करता हो, तो यहाँ पे अनफेमिलियर लैंग्वेज का बैरियर क्रिएट हो जाएगा। नंबर 5 हमारा है इम्प्रॉपर टाइमिंग, यानी प्रॉपर टाइम पे आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंड करनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन फ्लो करना चाहिए। शेयरिंग इंफॉर्मेशन एट द रॉन्ग टाइम अफेक्ट रिसेप्शन, यानी अगर आपने गलत टाइम पे इंफॉर्मेशन शेयर की तो वो भी जो है रिसीवर के रिसेप्शन पे अफेक्ट कर सकता है, यानी रिसीवर को हो सकता है आपकी बात समझ में ना आए या फिर वो सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि आपने गलत टाइम पे उसे वो बात बताई। इसलिए इंफॉर्मेशन शेयर करना लेकिन सही टाइम पे
ये परफेक्ट है। लेकिन अगर आप गलत टाइम पे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो इसकी वजह से भी बैरियर क्रिएट हो सकता है। नंबर 6 हमारा एटीट्यूड डिफरेंस। कन्फ्लिक्टिंग माइंडसेट कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी अगर आपके माइंडसेट ही कन्फ्लिक्टिंग है, ऑपोजिट्स हैं, ईस्ट और वेस्ट है, यानी आप कुछ कह रहे हैं, सामने वाला कुछ और समझ रहा है कि उसका माइंडसेट आपसे डिफरेंट है, तो यहाँ पे एटीट्यूड डिफरेंस वाला जो बैरियर है कम्युनिकेशन का वो क्रिएट होगा, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो सकती है। मीन्स ये कि आपके पास दो कार्स हैं, एक ब्लैक और एक वाइट। आप सोच रहे हैं कि आप कार बेचने जा रहे हैं अपने दोस्त को। आपने बोला कि आप मुझसे मेरी कार खरीदोगे, आपके माइंड में है कि आप ब्लैक वाली कार सेल करोगे, जबकि वही समझ रहे हैं कि आप व्हाइट वाली कार सेल कर रहे हो। तो यहाँ पे भी एटीट्यूड, यहाँ पे भी आपका जो है वो एटीट्यूड डिफरेंस भी आ गया, क्योंकि आपके माइंड सेट ही नहीं मिलते। आपको लग रहा है कि आप ब्लैक सेंड कर रहे हो, ब्लैक सेल कर रहे हो, और वो समझ रहा है कि आप उसको व्हाइट सेल करोगे। जब आपने उससे बात करी बाद में, तो उससे ये लगा कि नहीं, अब आप तो अपनी बात से मुकर रहे हो, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई कि आपका माइंडसेट कुछ और था, उसका कुछ और था, उससे व्हाइट खरीदनी थी, आपने ब्लैक सेल करनी थी। यहाँ पर आ गया बैरियर। सो नंबर 7 इज डिफरेंस बिटवीन पीपल्स, यानी लोगों के दरमियान फर्क। वेरिएंस इन पर्सनैलिटीज, वैल्यूज, बिलीव्स और बैकग्राउंड्स कैन कॉज कम्युनिकेशन इश्यूज, यानी जो आपकी पर्सनैलिटीज है, आपकी शख्सियत है, उसमें अगर डिफरेंस हो, तो लोगों के पर्सनैलिटी में, सेंडर और रिसीवर की पर्सनैलिटी में, और उनकी वैल्यूज यानी उनकी फैमिली वैल्यूज, उनकी कल्चरल वैल्यूज में डिफरेंस हो, या उनके बिलीव्स, उनके यकीन, उनका अकीदा, इसमें डिफरेंस हो, या उनके बैकग्राउंड में डिफरेंट हो। यानी अगर एक जो है सेंडर जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से, और जो रिसीवर है वो हायर क्लास से, उनके बैकग्राउंड में बहुत डिफरेंस आ गया, उसकी वजह से जो है कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट हो सकता है। यहाँ पे भी मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, कम्युनिकेशन इश्यूज हो सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन बैरियर है, लोगों की शख्सियात, उनके वैल्यूज, उनके बिलीव्स, उनके बैकग्राउंड में डिफरेंस होना। 8 है हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, यानी सेंडर और रिसीवर के दरमियान क्या रिश्ता है, क्या रिलेशनशिप है। सो द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप कैन इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन, यानी जो नेचर है आपके रिश्ते की, आपके रिलेशनशिप की, वो भी इन्फ्लुएंस कर सकती है आपकी कम्युनिकेशन को। नंबर 9 हमारा है फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना। यानी कहते हैं ना, एक की चार लगाना, या आप किसी ने कुछ और बोला, आपने उसे फिल्टर करके आगे आगे जो है ना वो सेंड किया इन्फॉर्मेशन को। तो ये भी फिल्टरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है ना वो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में आते हैं, यानी विद होल्डिंग और ऑल्टरिंग इन्फॉर्मेशन, यानी आपने किसी इन्फॉर्मेशन को विद होल्ड किया, यानी अपने अपनी हद तक रखा, या फिर आपने उस इन्फॉर्मेशन को ऑल्टर कर दिया। इसकी वजह से भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में रुकावट आती है। यानी आपको किसी ने कहा कि किसी ने सही इन्फॉर्मेशन दी, जैसे कोर्स स्टार्ट हो रहा है हमारा 23 सितंबर से, आपको ये हमने बोला, आपने किसी को आगे क्या बोलते हैं दूसरे स्टूडेंट को कि उनका कोर्स जो है वो 26 से स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट डेट क्या है सबमिशन की, 25 है। अब उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन गई वो ऑल्टर होके गई। तो ये है फिल्टरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, जिसकी वजह से आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है आपके रिसीवर के साथ सही से नहीं हो सकी, इसमें बैरियर आ गया। तो नंबर 10 हमारा सिलेक्टिव परसेप्शन। पीपल इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन देयर बायसेस, यानी पीपल जो है वो इंटरप्रेट करते हैं इन्फॉर्मेशन को अपने अपने बायसेस की बेस्ड पे, यानी जो भी उनके उनके जो है उनके उनके अगर किसी से इख्तलाफात चल रहे हैं, जैसे किसी से किसी की लड़ाई चल रही है, किसी की भी, जैसे कोई क्लासमेट्स हैं आपस में, दोनों की आपस में नहीं बनती, तो उनके जो है एक दूसरे से इख्तलाफात चल रहे हैं, उनकी दोस्ती नहीं है, वो सिर्फ क्लासमेट्स हैं, तो वो अगर आपस में बात भी करते हैं ना, तो वो अपने अपनी सोच के हिसाब से अपने बायसेस की बेस पे इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं, यानी इंफॉर्मेशन को समझते हैं, और फिर उनको लगता है कि नहीं यार, उस बंदे ने मुझसे ये बात बोली है, ये बात तो बहुत गलत थी, हालांकि उसने जो बात बोली वो इतनी भी गलत नहीं थी, आपने अपनी बायस की बेस पे उसे गलत समझा, क्योंकि आप उसके लिए बायस्ड हो, आपको लगता है कि वो इंसान सही नहीं है, वो इंसान आपके साथ अच्छा नहीं है, सिंसियर नहीं है, तो आपने उसके लिए एक इमेज बना ली है, इसलिए ये आपका सिलेक्टिव परसेप्शन कहलाता है, ये भी एक बैरियर है कम्युनिकेशन में। 11 हमारा है डिफेंसिव। डिफेंसिव मीन जब आपको ये फील हो कि कोई आपसे कम्युनिकेशन के जरिए आप पे अटैक कर रहा है, तो आप जो है वो डिफेंसिव हो जाते हैं। मीन्स फीलिंग अटैक कैन लीड टू डिफेंसिवनेस एंड हिंडर कम्युनिकेशन, यानी जब आपको ये लगता है कि यार कोई बातचीत में इतना ज्यादा जो है ना ओवरवेलम हो गया, या इमोशनल हो गया, या फिर
गुस्सा कर रहा है कि वो आप पे अटैक कर रहा है, तो आप जो है ना वो डिफेंसिव हो जाते हो। मीन्स आपका जो बिहेवियर है वो डिफेंसिव हो जाता है, आप अपने आप को डिफेंड करते हो, इसलिए सही से खुल के बात नहीं कर पाते, या बात करने से हिचकिचाते हो, आप जो है ना बोलते हो यार सही है खत्म करो बस छोड़ो। तो इसकी वजह से भी जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसमें रुकावट आती है। सो नंबर 12 हमारा है नॉइस। नॉइस मीन्स आवाज। आवाज एक तरह की नहीं होती है, 5 टाइप की नॉइस होती है। सो इंटरफेरेंस और डिस्ट्रैक्शन डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी जो इंटरफेरेंस है या डिस्ट्रैक्शन है हमारी कम्युनिकेशन में, उसकी वजह से भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, जिसकी वजह से हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। ये भी हमारा कम्युनिकेशन बैरियर है। ओके, सो हमारा बैरियर्स द कम्युनिकेशन भी कंप्लीट हो गया, और ये हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया है। लेकिन चैप्टर 2 हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। यहाँ पे हमने फिलहाल सिर्फ चैप्टर 1 करना था। अच्छा, हम इसकी ग्लॉसरी देख सकते हैं। ग्लॉसरी हमारी है 156 पे। तो हम 156 पे चलते हैं। सही है, ये हमारी है ग्लॉसरी। अच्छा, जो स्टार्ट की जो आप वर्ड देख रहे हैं ना, ये सारे वही वर्ड्स हैं जो आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ लिए हैं। नंबर 1 हमारा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप। यानी कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि आप इंफॉर्मेशन, आइडिया, थॉट्स, फीलिंग, इमोशन को एक्सचेंज कर रहे हैं विद बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, यानी कि दो इंडिविजुअल के दरमियान भी कम्युनिकेशन होती है और दो ग्रुप्स के दरमियान भी हो सकती है। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको, आप एसटी से भी कर सकते हैं, आप आईसी में एसटी से करना चाहें वो उससे भी कर सकते हैं, सी एसटी से करना चाहें उससे भी कर सकते हैं। ये आपको हर एक लेक्चर के बाद आपको उस चैप्टर की क्विज मिलेंगे, और वो क्विज आपने सॉल्व करने हैं। देन उसका रिस्पॉन्स जो है आपको उसी वक्त मिल जाएगा जब आप उसको सबमिट करते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए उस क्विज में। और बाकी फ्लैश कार्ड्स वगैरह उस पर भी काम चल रहा है, वो भी आपको जो है ना इंशाल्लाह आज चैप्टर 1 का फ्लैश कार्ड भी मिल जाएगा, और वो आपको डिस्क्रिप्टिव में हेल्प आउट करेगा। सो कम्युनिकेशन हम पढ़ रहे थे। कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप, यानी इंडिविजुअल और ग्रुप्स के दरमियान एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस वगैरह। यही कम्युनिकेशन है। यहाँ पे जो है ना हर एक वर्ड की 1 लाइन डेफिनेशन लिखी है, जिससे आप पूरा चैप्टर जो है ना 10 मिनट्स में, 20 मिनट्स में यहाँ से रिवाइज भी कर सकते हैं। आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। सेंडर क्या होता है? सेंडर हमारा ओरिजिनेटर होता है। ओरिजिनेटर ऑफ मैसेज इन कम्युनिकेशन, जो मैसेज जो है ओरिजिनेट करता है कम्युनिकेशन में, मीन्स इनिशिएट करता है और इनकोड करता है। सो रिसीवर इज द पर्सन और ग्रुप दैट इंटरप्रेट्स द मैसेज, यानी ये वो पर्सन और ग्रुप है जो इंटरप्रेट करता है मैसेज को, यानी समझता है, डिकोड करता है, रिसीव करता है। इनकोडिंग, इनकोडिंग मीन्स कन्वर्टिंग थॉट्स इनटू कम्युनिकेबल मैसेज, यानी इनकोड। इनकोडिंग का मतलब ये कि जब सेंडर अपने मैसेज को कन्वे करना चाह रहा है, तो पहले उससे पहले वो उस मैसेज को कन्वर्ट करता है थॉट्स में, अपने थॉट्स को कन्वर्ट करता है इनटू कम्युनिकेबल मैसेज, यानी उस मैसेज में जो कम्युनिकेट किया जा सके। डिकोडिंग, इंटरप्रेटिंग द सेंडर्स मैसेज, यानी जो सेंडर ने मैसेज आपको दिया, रिसीवर को, आप उसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसे समझ रहे हैं अपने वर्ड्स में रिसीव करने के बाद। ये हमारी डिकोडिंग है, यानी इंटरप्रेट करना सेंडर के मैसेज को इन योर ओन वर्ड्स। फीडबैक, द रिसीवर रिस्पॉन्स टू अ मैसेज, यानी अब जो आपका रिस्पॉन्स है, रिसीवर का रिस्पॉन्स है सेंडर के मैसेज पे, वो फीडबैक कहलाता है। आपको मैसेज आपको मैसेज रिसीव हुआ, आपने डिकोड किया, समझ में आ गया, अब आपने उस पर फीडबैक दिया, ये आपका फीडबैक है, रिसीवर रिस्पॉन्स टू अ मैसेज। देन आपका आता है नॉइस। नॉइस मीन्स एनी डिस्टर्बेंस दैट इंटरफेयर्स विद कम्युनिकेशन, यानी हर तरह की वो डिस्टर्बेंस जो इंटरफेयर करे कम्युनिकेशन में। और ये 5 टाइप्स नॉइस होती हैं, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सिमेंटिक, और 2 टाइप्स और भी होती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे।
देन हमारा है चैनल, द मीडियम यूज टू ट्रांसमिट आर मैसेज, यानी ये वो मीडियम है जो हम यूज करते हैं अपना मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए, और इट कैन बी ओरल और इट कैन बी रिटर्न एनीवेयर। नेक्स्ट हमारा है कॉन्टेक्स्ट, द एनवायरनमेंट इन विच कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस, यानी ये वो एनवायरनमेंट है जिसमें हमारी कम्युनिकेशन होती है। कॉन्टेक्स्ट वो एनवायरनमेंट है, हमारे सराउंडिंग है, वो सर्कमस्टांसेस हैं, वो इवेंट है जिसमें हमारी कम्युनिकेशन होती है सेंडर और रिसीवर के दरमियान। नेक्स्ट हमारा है मैसेज, द इंफॉर्मेशन और कंटेंट बीइंग कम्युनिकेटेड, यानी वो इंफॉर्मेशन और कंटेंट है जिससे कम्युनिकेट किया जा रहा है अपनी गुफ्तगू में। नेक्स्ट हमारा है क्लैरिटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग इजीली अंडरस्टूड, यानी ये मैसेज की क्वालिटी है कि मैसेज जो है इतना क्लियर है, इतना विविड है कि वो इजीली समझा जा सकता है। मैसेज जो है हमेशा क्लियर होना चाहिए, विविड होना चाहिए, ताकि वो इजीली रिसीवर समझ सके। देन हमारा कॉन्क्रीटनेस, कॉन्क्रीटनेस मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग स्पेसिफिक एंड डेफिनेट, यानी आपका मैसेज जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, टेंजिबल लैंग्वेज होना चाहिए, और डेफिनेट यानी यकीनी होना चाहिए। गैर यकीनी या फैंटेसी या आपकी इमेजिनेटिव बातें उसमें नहीं होनी चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है बायस, अ प्री कंसीव प्रेफरेंस और इंक्लिनेशन, यानी आपने खुद ही एक इंसान के बारे में अपने माइंड में जो है ना वो ख्यालात बना लिए, इमेज बना ली, वो जैसा नहीं है आपने उसके बारे में वैसा सोच लिया, ये बायस है। और उससे जो है ना आपने इमेज बनाया कि उससे अंदर ही अंदर इख्तलाफात भी क्रिएट कर लिए, ये बायस है। देन हमारा आता है प्रेजुडिस, यानी एन अनफेवरेबल ओपिनियन फॉर्म विदाउट नॉलेज और रीजन, यानी एक अनफेवरेबल ओपिनियन आपने बना ली बगैर किसी नॉलेज और रीजन के, यानी आप किसी इंसान को जानते नहीं हो, उससे आप कभी मिले नहीं, बस आपने उसके बारे में सुना है, किसी ने आप जो भी बोल दिया आपने उसे मान लिया, और उसी बेस्ड पे आपने उस बारे में एक ओपिनियन बना ली जो अनफेवरेबल है, क्योंकि वो गलत है। आपने किसी से बात सुन के, सुनी सुनाई बात पे यकीन किया, और बगैर किसी नॉलेज या रीजन के या रिसर्च के आपने उसके बारे में एक इमेज बना ली, कि है प्रेजुडिस। और बाइस मीन क्या आप प्री कंसीव प्रेफरेंस देते हैं किसी चीज को, और इंक्लाइनेशन यानी आप किसी के बारे में गलत इमेज बना लें। ओके, सो इसके बाद शुरू होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन एंड डाउनवर्ड, ये सब कुछ जो है चैप्टर 2 में हमारा आएगा, और ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमारा लेक्चर यहाँ पे होता है ख़त्म। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और बाकी आपको बिजनेस लेटर, मेमोज, रिपोर्ट्स और सब कुछ जो है ना, ये सारी चीज़ें पीडीएफ में आपको ड्राइव में मिलेंगी। उसका आपको फोल्डर पूरा शेयर कर दिया गया है, और अगर वो एक्सेस आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप दोबारा एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे वो शेयर कर दिया गया है, उसमें रिपोर्ट्स भी हैं, मेमो भी है, और लेटर भी है, उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी वो पूरी एक क्लास पूरी एक क्लास आपकी होगी बिजनेस लेटर पे, देन रिपोर्ट्स पे, देन मेमोज पे, अलग अलग एक एक क्लास होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट में पूछ सकते हैं।
ओके, सो अगर आपका कोई भी सवाल नहीं है, कोई भी क्वेरी नहीं है, तो आप रिएक्शन दे दें, आप चैट में बता दें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको कितना समझ में आया। ओके, सो अभी अभी एक स्टूडेंट ने हमें ज्वाइन किया है, इल्सा। सो वेलकम इल्सा। आपके लिए हम एक बार दोबारा से रिव्यू कर देते हैं जो भी हमने पढ़ा। हमने नोट से पढ़ा है, लेकिन एक बार हम ग्लॉसरी से आपको रिव्यू दे देते हैं। ओके, अगर आपको 60% समझ में आया है एमएस, तो हम एक बार दोबारा रिव्यू दे रहे हैं, आप एक बार दोबारा ले लें। और ये हमारा 8 मिनट्स में तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा, यानी ये लेक्चर हमारा टोटल 1 आवर का होगा। ओके, सो हमने पहले पढ़ा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, यानी गुफ्तगू, बातचीत करना किसे कहते हैं। कम्युनिकेशन ये नहीं है कि आपने अपने माइंड में कुछ भी सोच लिया और वो कम्युनिकेशन हो गई। जब तक आप उस ख्याल को किसी से कन्वे नहीं करेंगे, अपने उस आइडिया को किसी से एक्सचेंज नहीं करेंगे, तब तक कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगी। तो कम्युनिकेशन जो है वो एक टू वे प्रोसेस है बिटवीन टू पीपल्स और ग्रुप्स। सही है, ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप, ये वन वे प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है सेंडर। सेंडर जो सेंडर हमारा सेंडर हमारे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है। मीन्स सेंडर जो है, जब तक मैसेज सेंड नहीं करेगा तो रिसीवर रिसीव कैसे करेगा। सेंडर हमारे कॉन्टेक्स्ट में भी आता है, सॉरी, सेंडर हमारे कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में भी आता है और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में भी आता है। सेंडर मीन्स वो बंदा, वो इंसान, वो इंडिविजुअल, वो एंटाइटी जो मैसेज को ओरिजिनेट करती है कम्युनिकेशन के लिए। यानी कोई भी आप जब बात करना चाहते हैं, तो उससे पहले आप एक आइडिया फॉर्म करते हैं अपने माइंड में कि यार मुझे बात क्या करनी है। सही है, तो पहले आप एक आइडिया फॉर्म करते हैं, फिर आप उसे कन्वे करते हैं, उसे इनकोड करते हैं, उसे अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं, अपने थॉट्स को, अपने आइडिया को कन्वर्ट करते हैं इन अ कम्युनिकेबल मैनर। फिर आप उसे फिर आप उसे ट्रांसमिट करते हैं टू द रिसीवर। सही है, ये हमें सारा ऊपर पढ़ा हुआ है, आप एक बार दोबारा लेक्चर रिव्यू करेगा। देन हमारा आता है रिसीवर। रिसीवर वो पर्सन, वो ग्रुप, वो एंटाइटी, वो इंडिविजुअल है जो इंटरप्रेट करता है मैसेज को रिसीव करने के बाद। इंटरप्रेट मीन्स अंडरस्टैंड करता है, समझता है अपने वर्ड्स में। इनकोडिंग। इनकोडिंग मीन्स कन्वर्टिंग थॉट्स इनटू कम्युनिकेबल मैसेज, यानी इनकोड करना मीन्स अपने थॉट्स को कम्युनिकेबल मैनर में, कम्युनिकेबल मैसेज में कन्वर्ट करना, इनकोडिंग कहलाता है। पहले आप आइडिया बनाते हैं, फिर उसे इनकोड करते हैं, फिर उसे ट्रांसमिट करते हैं, फिर रिसीवर उसे रिसीव करता है, फिर डिकोड करता है, यानी अपने आपके आइडिया को, आपके मैसेज को वो अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके उसे समझता है, फिर फीडबैक देता है। ये हमारा पूरा कम्युनिकेशन का प्रोसेस था। फीडबैक, द रिसीवर रिस्पॉन्स टू अ मैसेज, यानी रिसीवर का रिस्पॉन्स अगेंस्ट अ मैसेज, यानी जो भी आपने उसे मैसेज दिया उसके अगेंस्ट जो उसका उसका रिस्पॉन्स आता है वो फीडबैक कहलाता है। देन आता है हमारा नॉइस। एनी डिस्टर्बेंस दैट इंटरफेयर्स विद कम्युनिकेशन, कोई भी डिस्टर्बेंस जो आपके कम्युनिकेशन में इंटरफेयर करे वो नॉइस कहलाती है। देन आता है हमारा चैनल। द मीडियम यूज टू ट्रांसमिट अ मैसेज, यानी ये वो मीडियम है जो यूज करते हैं हम मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए। इट कैन बी ओरल, इट कैन बी रिटन। सो कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट हमारा द इन्वायरमेंट इन विच कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस, यानी ये वो इन्वायरमेंट है, वो सराउंडिंग है, वो सर्कमस्टांसिस है, वो इवेंट है जिसमें हमारी कम्युनिकेशन होती है। सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है, जिस एनवायरनमेंट में होती है, उसे कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। देन हमारा आता है मैसेज। मैसेज ही वो इन्फॉर्मेशन और कंटेंट है जो हम अपनी कम्युनिकेशन में कम्युनिकेट करते हैं। देन आता है क्लैरिटी। क्लैरिटी एक क्वालिटी है मैसेज की, कि आपका आपका मैसेज कितना क्लियर है, कितना विविड है, कितना दूसरे को समझ में आया है, कितना वो अंडरस्टैंडेबल है। तो आपका मैसेज में क्लैरिटी, यानी 7 C's में से एक क्लैरिटी सी है जो कंप्लीट होना चाहिए। आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए पूरे 7 C's अप्लाई होना आपके कम्युनिकेशन में, वेदर इट इज ओरल और रिटन, ये लाजमी है। देन आता है हमारा कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग स्पेसिफिक एंड डेफिनेट, यानी आपका मैसेज कितना स्पेसिफिक है, कितना डेफिनेट है, कितना टेंजिबल लैंग्वेज आपने यूज की है, ये आपके कॉन्क्रीटनेस में आता है। यानी आपके मैसेज जो है वो स्पेसिफिक लैंग्वेज में होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, यानी यकीनी होना चाहिए,
वो इमेजिनेटिव नहीं होनी चाहिए, फैंटेसी वाली बातें नहीं होनी चाहिए। और वो हमेशा स्पेसिफिक हो, हमेशा टेंजिबल लैंग्वेज में हो, यानी सामने वाले को समझ में आए, यानी आपको जैरगन्स का इस्तेमाल नहीं करना। जैरगन्स मीन्स वो लैंग्वेज जो सामने वाले को समझ में ना आए और आप बोलते रहें। हार्ड हार्ड लैंग्वेज, डिफिकल्ट वर्ड्स। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा 22, अब प्री कंसीव प्रेफरेंस और इंक्लाइनेशन, यानी एक प्री कंसीव आपने प्रेफरेंस दे दी किसी भी थॉट को, किसी भी आइडिया को, किसी के अगेंस्ट। अगर आप उसे जानते नहीं, पहचानते नहीं, किसी ने आपसे आके उसके बारे में बात करी, आपने मान लिया। वो उसने तो एक गॉसिप करी थी, आपने उसकी गॉसिप पे फौरन जो है ना रिएक्शन भी दे दिया कि हाँ आप सही बोल रहे हैं, आपने उसके बारे में एक आइडिया, एक इमेज जनरेट कर ली, वो एक 22 है। देन आता है हमारा प्रीजुडिस। प्रीजुडिस मीन्स अनफेवरेबल ओपिनियन फॉर्म विदाउट नॉलेज और रीजन, यानी किसी भी नॉलेज या रीजन या रिसर्च के बगैर आपने किसी इंसान के बारे में एक अनफेवरेबल ओपिनियन क्रिएट कर ली। इसलिए वो अनफेवरेबल है क्योंकि आप उसे जानते ही नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है उसके बारे में, आपने ओपिनियन क्रिएट कर ली, मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, लेकिन वो ओपिनियन जो है अनफेवरेबल ही कहलाएगी क्योंकि आप उसे जानते नहीं है, आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, आपने या तो उसे बहुत अच्छा समझ लिया या बहुत बुरा समझ लिया, ये प्रेजुडिस है। देन हमारा आता है अपवर्ड कम्युनिकेशन, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर 2 में आएगा, आज हमने यहीं तक पढ़ा है। सो इससे हम यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। बाकी आप लेक्चर को दोबारा रिव्यू करें, आपको क्विज मिलेगा फोल्डर में, उससे आप एक बार अटेम्प्ट करें लेक्चर देखने के बाद। और फ्लैश कार्ड आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा, फ्लैश कार्ड जो है ना आप एक बार देखें। 10 मिनट्स में आप 10 फ्लैश कार्ड जो है ना वो रिव्यू कर सकते हैं, मीन्स 10 मिनट्स में आपके 10 कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। और एक चैप्टर के मैक्सिमम 30 या 40 फ्लैश कार्ड बनते हैं और मिनिमम 20 बनते हैं। तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएंगे और आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। सो यहाँ पे हम लेक्चर को करते हैं ख़त्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।